वेलकम टू टॉक आफ्टर एक्सपीरियंस। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन। ये है 2024 का बैच का है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि पहला जो था वो हमें पेपर हो चुका है 2024 के लिए, ये दूसरे बैच का है। ठीक है, और इसमें हम एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी में देखिए सबसे पहले, और जो इसके फॉर्म है आप 13 तारीख से भर सकते हैं, 13 फरवरी से। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी देखिए क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन possessing एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज प्रेस्क्राइब बिलो फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटी यानी कि JD द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 12th पास होने चाहिए, और उसमें 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका पेपर है वो 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हो जाएगा आपका जिसमें 10th बेस तक का आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, GK और रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, और इसमें आपका एक पेपर और एक्स्ट्रा हो जाता है GD वालों के लिए, और DB वालों के लिए सिर्फ वही रहता है 10th लेवल तक। लेकिन जो GD वाले हैं उनके लिए एक पेपर और एक्स्ट्रा होता है जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथ और फिजिक्स के 11th-12th लेवल के। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना होता है, 30 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पेपर होगा उसको आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और सभी को नेगेटिव मार्किंग इस बार शायद हो सकती है या नहीं, वैसे होती नहीं है क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आपको और आगे दिखा देता हूँ एज वगैरह क्या है इसमें। नोट में देखिए, कैंडिडेट आर to fill marks of all subject as mentioned in their marksheet while filling the online application। एप्लीकेशन में आपको मार्क्स भरने हैं। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसल्ड ऑफ कैंडिडेचर। ठीक है, आप गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म में नहीं भरेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो 13 तारीख से हैं, 13 फरवरी से आप 13 तारीख और दूसरा महीना 2024 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है आपके लिए। और इसमें देखिए आप मिनिमम एज 18 ईयर्स आर एंड मैक्सिमम एज कितनी है, 22 ईयर्स। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2002 टू 31 अगस्त। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि ये दोनों डेट हैं वो आपके इंक्लूड हैं, इंक्लूसिव हाँ इंक्लूड है। ठीक है, और अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ नेविक GD के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, अपर एज रिलैक्सेशन है आपका ST ST OBC के लिए, OBC के लिए 3 साल और ST ST के लिए 5 साल का। ठीक है, और कैंडिडेट एज एप्लीकेबल ओनली इफ़ पोस्ट आर रिजर्व ऑफ देम। ठीक है, और जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है आपकी, 260 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल ये नॉर्थ और ये एरिया जोन दे रखे हैं आपको, जनरल में है 102 और ये दे रखी हैं आपको। ठीक है, आपका चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में जो भी है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन में क्या क्या आएंगे, आपका जो काम करने का एरिया रहेगा वो कहाँ पर है। देखिए, नॉर्थ में रहेगा आपका जम्मू कश्मीर, NCT, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। ठीक है, और जो वेस्ट में है चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा में, दादरा नगर हवेली एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप बिहार, बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन सब में। ठीक है, और ईस्ट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और जैसा कि आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड है तो ये ज़्यादातर नॉर्थ साइड में ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि तटीय प्रदेश होते हैं उनमें ज़्यादातर डिमांड होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ पूरा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में, और ये नोटिफिकेशन ये देखिए आप मार्क्स का देखिए, पेपर फर्स्ट में आप ही दे रखे हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ इसको। देखिए, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 60 है। ठीक है,
और जो टाइम रहेगा 45 मिनट का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और क्वेश्चन रहेंगे 60, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 10 रीजनिंग के, 5 जीके के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के 30 हैं और एससी और एसटी के लिए कितना है 27 है, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्लास 10 तक का सिलेबस आता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और जो सेक्शन सेकंड रहेगा, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, टाइम रहेगा 30 मिनट का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 50 ही रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। और जो 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। इसमें जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए हैं वो 20 मार्क्स हैं और एससी एसटी के लिए 70 मार्क का आपको पासिंग चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। और नॉर्मलाइजेशन आपको इसमें होता है, जैसा कि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ जाता है, किसी का थोड़ा इजी आ जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइज करते हैं। यानी कि जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान आया होगा उसके मार्क्स कम हो जाएंगे और जिसका टफ आया होगा उसके थोड़े मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, बस ये होता है इसमें। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, इसमें आपका नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये ताकि सभी बच्चों का लेवल ऐसा ना लगे कि हमारा शिफ्ट का इजी था या हमारा टफ था और दूसरे का इजी था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का इसमें लाया गया, ठीक है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं। और ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। और ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें, देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। द डिटेल सिलेबस फॉर सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, और जो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जो जीटी के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज की तैयारी के लिए आपको 10 तक का जो रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, वो रखना है। रीजनिंग तो खैर आसानी आएगी क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा रीजनिंग टफ नहीं आती है ना। और बाकी जो है पेपर सेकंड के लिए आपको मैथ और साइंस 11 12 की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वही इसमें अप्लाई कर भी सकते हैं जिसके पास फिजिक्स और मैथ होगी, ठीक है। और जो फिजिकल टेस्ट है उसका भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में आपका कैंडिडेट अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन पोजेशंस ऑफ स्पोर्ट रिज शू टी शर्ट ट्राउज़र। द पीएफटी कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इसमें आपका सबसे पहले क्या रहेगा, 1.6 किलोमीटर की जो है रनिंग रहेगी, जो 60 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और सेकंड रहेगा 20 स्क्वाट्स अप, ठीक है, उठक बैठक जिसे कहते हैं। और तीसरा क्या आएगा, 10 पुशअप लगाने। बस इतना सा आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बाकी और कोई डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और जो आपको फिल्म फॉर्म करने में दिक्कत भी आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो भी है ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड वगैरह ये सब, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, इसमें साफ साफ जो है टैटू के बारे में इन्होंने कहा है। ये देखिए, एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इसमें कहा है, द परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड, ठीक है, ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हावेवर सर्टेन कंसेशंस आर परमिटेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज कम्युनिटी एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वही परमिटेड होंगे जैसे कि जो आदिवासी जाति में या जो ऐसे जो गवर्नमेंट ने जिनको परमिशन दे रखी है, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे परमिटेड है, ठीक है। और क्या था, ऑफ इंडिया फॉर अदर कैंडिडेट्स परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ
फोर आर्म्स, जैसे कि जो आपका दिखाई ना दे ऐसी जगह पे हो टैटू तो चलेगा, ठीक है। और ये है इनसाइड द बिलो रिस्ट ऑन रिवर्स साइड ऑफ पाम, बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड, ठीक है। डिटेल इन द रिगार्ड्स आर अवेलेबल ऑन द इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट वेबसाइट। वैसे बाकी बता दिया है, जो टैटू है वो दिखना नहीं चाहिए, जैसे आपके बॉडी पार्ट में जो पीछे की तरफ है जो दिखे ना वो चल सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।